दोस्तों आ गया भाई साहब। शुरुआत के 4 दिनों का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट आ गई पुष्पा भाऊ के। दोस्तों पुष्पा दी रूल बॉक्स ऑफिस में रूल करने दोस्तों आया है, इसीलिए इसका नाम रूल पड़ गया। मेकर्स को पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने क्या बनाया है। दोस्तों पुष्पा को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यार क्या ही गाइस सिनेमा बना दिया है। इवन हिंदी सर्किट में तो दोस्तों इस मूवी की अलग ही चर्चाएं हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों हिंदी सर्किट में यह हो रही है कि इस मूवी के वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़े निकल रहे हैं। इंसान मूवी देख के जा रहा है और बोल रहा है तुमने देखी क्या पुष्पा। एक तो ये वर्ड ऑफ माउथ और एक खुद फोन करके लोगों को गाइस बोल रहे हैं पुष्पा जाके देखो, ऐसी मूवी नहीं बनी है। मतलब गाइस गूज बम मोमेंट, जबरदस्त सस्पेंस, ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने खतरनाक। बस गाइस कह सकते हैं कि वो अगर गाने पार्ट 1 के जैसे अगर होते, देखो भाई गाने फिर भी सिचुएशन वाइज ठीक आते हैं, लेकिन वो वायरल उतने नहीं हुए जितने पार्ट 1 के हुए थे। तो फिर तो ये मूवी गाइस क्या ही करती। हालांकि अब ये इसके ऊपर क्या ही करे ये भी गाइस एक सोचने वाली बात है। सही हुआ गाने नहीं चले, नहीं तो हेटर्स का क्या हाल होता। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों शुरुआत के 4 दिनों का ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड क्या रहा। और यहाँ पे मेकर्स दोस्तों वैसे मेकर्स के पोस्टर देने का भी समय तो हुआ नहीं है। मेकर्स क्या देंगे भाई, यहाँ पे ट्रेड ही पागल हो गया भाई। ट्रेड के दोस्तों जो नंबर है वो इतने आ गए कि जितना गाइज आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। हालांकि ट्रेड ज्यादा बताया गाइज, ट्रेड ने ज्यादा नंबर बताए कल और मेकर्स के नंबर कम आए। मतलब यहाँ पे डे 3 के कलेक्शन ज्यादा थे ट्रेड के, मेकर्स ने उस हिसाब से दोस्तों कम कलेक्शन बताया। अभी देखते हैं कि यहाँ पे मेकर्स का ऑफिशियली पोस्टर दोस्तों क्या आता है। बहरहाल यहाँ पे गाइस ऑफिशियल इसका ट्रेड नंबर दोस्तों मेरे पास आ चुका है, बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेड के नेट नंबर दोस्तों किस तरीके के हैं। तो गाइज ट्रेड ने इसके तेलुगु के नंबर को 43.15 करोड़ की कही है। मुझे लगा शायद 45 करोड़ आएगा, लेकिन नहीं। हिंदी की कमाई 85 करोड़, जबकि 87 करोड़ की दोस्तों कमाई ऑफिशियल हो चुका है सुबह सुबह। माफ करना 86, मैं 87 बोल रहा हूँ, 86 करोड़। तमिल 9.85 करोड़, कन्नडा 1 करोड़ 10 लाख रुपए और मलयालम दोस्तों 1.95 करोड़। तो कुछ 19% दोस्तों यहाँ पे कमाई में इंक्रीज हुआ है ट्रेड रिपोर्ट्स। जहां डे 3 इस मूवी ने 119 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। सेकंड ने टोटल कलेक्शन 141 करोड़ और 5 लाख रुपए की कमाई हुई है। 141 करोड़ और 5 लाख रुपए दोस्तों इस मूवी ने नेट कमाई की है ट्रेड के हिसाब से। जबकि मेकर्स के नंबर दोस्तों लगभग 143 करोड़ रुपए हैं एज प्रोड्यूसर फिगर ट्रेड नंबर, ये नेट नंबर, नेट की कलेक्शन। तो टोटल कमाई दोस्तों इस मूवी की 529 करोड़ हो चुकी है ऑल लैंग्वेज की, 529 करोड़ एज अ ट्रेड रिपोर्ट्स। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ तेलुगु की बात करते हैं तो 197.70 करोड़। तो तेलुगु भी गाइस 200 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और हिंदी की तो बोले ही क्या, हिंदी के तो भाई खेल निराले। 286 करोड़ तो भाई ट्रेड अपने आंखों मतलब सामने बोल रहा है। मेकर्स के नंबर तो हमें पता ही है 291 करोड़ रहे, जो कि आज तक का सबसे खतरनाक वीकेंड है दोस्तों, सबसे जबरदस्त वीकेंड। ऐसे नंबर पठान, जवान, एनिमल, गदर ने भी दोस्तों हासिल नहीं किए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनिमल के तो 250 करोड़, जवान के भी 250 करोड़ और कुछ 213 करोड़ मेरे ख्याल से पठान के थे। तो इस तरीके का लिखा जो होगा दोस्तों हिंदी का रहा। अगर हम लोग तमिल की बात करते हैं 31.45 करोड़, कन्नडा वाले वर्जन से 3.55 करोड़, मलयालम भी 10.6 करोड़ दोस्तों देखे गया, 10.60 करोड़, 10 करोड़ 60 लाख रुपए। मलयालम में दोस्तों इसकी कमाई उतनी खुल के नहीं हो रही जितनी तमिल में भी हो रही है। इस मूवी में तो भाई फहद फासिल है, खुद वहाँ के एक्टर हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई मलयालम को इस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई है, कुछ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे उतना मतलब रोल नहीं मिला या फिर उनको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया जिस तरीके से वहाँ की ऑडियंस या फिर उनके फैंस, फहद फासिल के फैंस चाहते थे। फर्स्ट पार्ट में उनका जो रूप रंग था वो ज़्यादा भयंकर था, इस बार थोड़ा कॉमिक अंदाज उनका देखने को मिला, यानी कि जोकर तरीके से प्रस्तुत किया है, ऐसा काफ़ी लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों मूवी देखने बैठते हो तो उनका स्टार्टिंग का किरदार आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो बहुत खूंखार देखने को मिलते हैं। लेकिन अनदर हैंड यहाँ पे लोगों को इंजॉय करें लोग, और इसलिए गाइस वो कई बार फनी चीज़ें भी करते हैं जो कि भाई ऑडियंस को मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे खूंखार विलन कॉमेडी नहीं कर सकता, भाई कर सकता है, हमने कई मूवीज़ में भी देखा है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आपने मूवी देखी है तो वो जिस तरीके से उसको गायब करते हैं दोस्तों, ये चीज़ें शायद लोगों को पसंद नहीं। एक फेस ऑफ का सीन लोगों को देखना था जिसमें दोनों की
लड़ाई होती। लेकिन ये चीज़ भी फिर दोस्तों जो हेटर्स हैं उनको पछता नहीं, और वो बोलते कि कहाँ वो सूखा पतला और कहाँ ये अपने पुष्पा भाव हट्टे खट्टे। ऐसी लड़ाई में विलन्स तो भाई पीछे हटेगा ही हटेगा। तो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमिक अंदाज से जो वहाँ की ऑडियंस है वो मतलब गाइस नाराज है, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाई इसके पीछे का क्या रीज़न है, मलयालम में कम कम कमाई क्यों हो रही है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में जेन्युइन रीज़न देना। क्योंकि भाई देखो तमिल, जबकि कोई स्टार तमिल का है नहीं, फिर भी तमिल में अच्छी कमाई हो रही है। हिंदी की तो बात ही क्या करें भाई, हिंदी की तो बात ही क्या करें। हिंदी ऑडियंस को मतलब नहीं है कि कौन स्टार है, अब हिंदी ऑडियंस को कंटेंट ला के दो, चाहे साउथ से हो या हो बॉलीवुड से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, अब उनका कोई सगा नहीं है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके के दोस्तों नंबर इसके ओवरसीज के रहे हैं। पहले हम लोग इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करते हैं। तो गाइज इस मूवी ने जो 141 करोड़ का नेट कलेक्शन किया एज ग्रॉस कलेक्शन, नेट कलेक्शन, इसका ग्रॉस कितना होता है 141 करोड़ ट्रेड के हिसाब से जो इस मूवी ने दोस्तों नेट किया, इसका ग्रॉस कितना होता है। तो गाइज यहाँ पे खुद ट्रेड कह रहा है 168 करोड़ और 60 लाख रुपए। 141 करोड़ का दोस्तों ट्रेड नंबर का ग्रॉस मतलब ग्रॉस होता है 168 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 170 करोड़ तो इंडिया से ही कमा लिए। गाइस 170 करोड़ के करीब दोस्तों ग्रॉस कलेक्शन इसका इंडिया से ही आ गया। तो भाई साहब यहाँ पे ओवरसीज में तो धमाका रहा ही होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग एज ट्रेड के हिसाब से मानते हैं कि इसका ओवरसीज क्या रहा, 3 दिनों का दोस्तों इस मूवी का ओवरसीज कलेक्शन था एज ट्रेड 135 करोड़। तो कल दोस्तों कितना आया, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो कल ट्रेड ने अपने मुंह से 32 करोड़ की दोस्तों बातें कही हैं, और इस हिसाब से ट्रेड के हिसाब से इस मूवी ने शुरुआत के 4 दिनों में 168 कमाई, 168 करोड़ के दोस्तों जो कलेक्शन है वो कर लिया है, ऑलमोस्ट 170 करोड़ ग्रॉस ओवरसीज कलेक्शन। यानी कि गाइस इस मूवी ने कह सकते हैं कि पठान, जवान, एनिमल से ज्यादा कमाई किया है। एक बार मैं चेक करूंगा, क्या पता यहां पे शायद जवान ने दोस्तों ज्यादा कर लिया हो, तो जवान का देखेंगे, क्योंकि जवान और पठान में शक है, क्योंकि उन्होंने 400 करोड़ दोस्तों ओवरसीज से किया था फर्स्ट फेज में। लेकिन फिलहाल इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कितना है, तो गाइज इंडिया ग्रॉस टोटल अब तक 632 करोड़ 50 लाख रुपए, और गाइज इंडिया ओवरसीज 4 दिनों का 168 करोड़। तो इस मूवी की टोटल कमाई एग्जैक्टली 800 करोड़ और 50 लाख रुपए हो गया है। या गाइस इस मूवी ने 800 करोड़ ट्रेड के नजरों में दोस्तों कर लिया है। ट्रेड खुद मुंह से बोल रहा है कि 800 करोड़ हो गए हैं भाई। अब मेकर्स को कम से कम भी 30-40 करोड़ दोस्तों बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि मेकर्स और यहां पे ट्रेड के नंबर में फर्क रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी मूवी क्यों ना हो। तो गाइज यहां पे कल्कि का दोस्तों मुझे याद है, कल्कि का, और मुझे सलार का याद है ट्रेड और मेकर्स के नंबर में। सलार का तो 150 करोड़ का फर्क था, और कल्कि का मेरे ख्याल से 120 करोड़ का दोस्तों फर्क था लाइफ टाइम का। तो इस मूवी का अगर 50 करोड़ का फर्क चल रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अगर मेकर 850 करोड़ का पोस्टर दे देते हैं तो ईमानदारी वाले नंबर दोस्तों कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि मेकर्स 130, 140, 125 ऐसा ना दे दे, यहाँ पे वो कहते हैं ना इस सत्य की मूर्ति ना बन जाए मेकर्स। तो मुझे लगता है कि लगभग 840 करोड़ एक फेयर नंबर होगा। और जिन भाइयों ने प्रेडिक्शन लगाया है 840 करोड़, उनका नाम भी लूंगा मैं रात के एपिसोड में जो हमारा 10 बजे आता है। बाकी गाइस अब हम लोग यहाँ कंपैरिजन करते हैं ट्रेड नंबर शुरुआत के 4 दिनों में जो इसका 800 करोड़ रहा है, ये किसके बराबर है, या फिर किसके मतलब गाइस किसी के बराबर तो होगा नहीं, लेकिन जवान, पठान, एनिमल या फिर RRR, KGF इन्होंने कितना किया था आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसका खेल, और ओवरसीज की भी बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग KGF चैप्टर 2 की बात करते हैं कि शुरुआत के 4 दिनों में KGF ने नेट से क्या किया, तो 380 करोड़, ओवरसीज से गाइज लगभग 103 करोड़, वर्ल्ड वाइड लगभग 546 करोड़। गजब गाइज, यहाँ पे 550 करोड़ के करीब पहुंच तो गई थी। RRR की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट कमाई लगभग 365 करोड़। नेट में तो भाई सब पीछे ही रहेंगे इससे दोस्तों, नेट 365, ओवरसीज 130, ठीक है ये भी पीछे है। इंडिया ग्रॉस 438, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 568 करोड़, यानी कि गाइस ऑलमोस्ट 570 करोड़, बहुत पीछे है भाई साहब, ऑलमोस्ट 250 करोड़ पीछे है भाई साहब RRR तो इससे मतलब गाइस यहाँ पे पुष्पा से। अब बात कर लेते हैं कि भाई पठान ने ओवरसीज ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में पहले 4 दिनों में क्या किया। तो गाइस पठान का तो 4 दिन ओवरसीज का 165 करोड़ दोस्तों रहा था, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 429 करोड़। ओवरसीज में टक्कर है भाई साहब यहाँ पे पुष्पा और पठान की। हालांकि जवान की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो जवान मूवी ने दोस्तों ओवरसीज में शुरुआत के जो गाइज 4 दिन है इसमें 177 करोड़ की कमाई की थी, 177 करोड़। हाँ मुझे यही शक था कि जवान का शायद ज़्यादा रहा होगा 4 दिनों का ओवरसीज। तो गाइज यहाँ पे कुछ 8-7 करोड़ रुपए कम है पुष्पा का, लेकिन भाई साहब इंडिया में तो फाड़ रखी है ना।
और गाइस जवान का शुरुआत का 4 दिन वर्ल्ड वाइड 518 करोड़ 80 लाख रुपए था। तो गाइस ये मूवी सबसे बहुत ज़्यादा आगे और अच्छे मार्जिन से दोस्तों आगे है। अगर हम लोग एनिमल का भी चेक कर लेते हैं कि शुरुआत के 4 दिनों का ओवरसीज क्या था, तो एनिमल ने शुरुआत के 4 दिनों में 132 करोड़ ओवरसीज से इंडिया के 292 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ की दोस्तों कमाई की थी। यानी कि यहाँ पे इस मूवी का दोस्तों ग्रॉस वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा, जबकि ये ट्रेड नंबर है, मेकर्स के नंबर आएंगे। अगर इस वीडियो के दौरान आ गया है तो कमेंट करके बताओ कि कितना आया है। मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों लगभग 830-40 करोड़ के बीच में कुछ अमाउंट होंगे। रात के मैंने अपने प्रेडिक्शन में 431 करोड़ की बातें कही थी। आपका क्या था भाई, कहना बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट, उसी के ऑफिशियल वाले एपिसोड में ही आएंगे। अभी के लिए इतना ही।